नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। गुरु मंत्र विद दाती महाराज के सभी दर्शकों को दाती महाराज का ओम नमो नारायण। राशिफल से पहले हर रोज मैं 1-1.5 मिनट का सत्संग आपके लिए लेके आता हूं। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मनुष्य जीते जी सुख का अनुभव करे, मनुष्य जीते जी उस परम शक्ति का अनुभव करे, उस चैतन्य सत्ता का अनुभव करे। जिस दिन आपको अपनी जीवन की सफलता समझ में आ गई, जिस दिन आपने अपने जीवन के सक्सेस का मूल मंत्र समझ दिया, उसी दिन, उसी घड़ी, उसी पल, उसी समय से परमात्मा का वो आशीर्वाद आपने समझ लिया। और वो है अपनी श्वासों को समझना, अपने जीव स्रोत को समझना और उसको स्वीकार करना कि ये श्वास से ही हमारे होने का कारण है। और जिस दिन हम इस चीज को हमने समझ लिया, उस दिन, उसी पल से हमारा जीवन अटूट शांति से भर जाएगा। वो पल ऐसा है कि बस पूछो मत, अद्भुत है। बस जाओ भीतर और भीतर में विराजमान उस अद्भुत परम चैतन्य सत्ता का अनुभव करो। ये श्वास छोटा मोटा खजाना नहीं साथियों, इस श्वास में विराजमान है अनंत चैतन्य सत्ता का स्रोत है। बस श्वासों के साथ उस तकनीक को, उस युक्ति को जो हमें जीते जी मुक्त कर दे, उसको जानना बहुत जरूरी। गुरु महाराज जी यही सिखाते हैं। यदि वो युक्ति आपके पास है तो भजन करिए, श्वासों का सुमरण करिए। अगर आपको युक्ति नहीं है तब भी आप आने जाने वाली श्वासों को देखिए, आपको शांति मिल जाएगी। श्वास आपकी जानकारी में आ जाए, श्वास आपकी पकड़ में आ जाए कि ये श्वास आप ले रहे हैं और ये श्वास आप छोड़ रहे हैं। यदि दिन भर में 5-7 मिनट भी आप अपनी आने जाने वाली श्वासों पर ध्यान देते हैं तो अद्भुत लाभ मिलेगा आपको। ओम नमो नारायण, ओम नमो। चलिए राशिफल में शिवानी जी के साथ नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 9 सितंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। अश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीय विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास की 25 प्रविष्टि, शक संवत 1947 भाद्रपद 18, तदनुसार मंगलवार 9 सितंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि द्वितीया, तिथि का समाप्ति काल शाम 6:28। अगली तिथि तृतीया होगी। सूर्यकालीन योग गंड योग, योग का समाप्ति काल रात्रि 11:59। अगला योग वृद्धि योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 7:51। अगला कर्ण गर कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 6:07। अगला नक्षत्र रेवती नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे बुधदेव। यानी आज चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव मीन राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न सिंह लग्न, सूर्यदेव बुधदेव केतुदेव सिंह राशि में, चंद्रदेव शनिदेव मीन राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव कर्क राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:43 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 50 मिनट है। और ये 50 मिनट किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। अमृत का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया व शुभ के चौघड़िया में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 10:44 से लेकर दोपहर 12:18 तक। अमृत का चौघड़िया सुबह 10:44 से लेकर दोपहर 12:18 तक। शुभ का चौघड़िया दोपहर 3:26 से लेकर शाम 4:59 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 3 बजे से लेके
शाम 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आप। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। आज जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो गुड़ खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब यात्रा के लिए आज घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 9 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 9 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 9 सितंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। कामकाज, नौकरी, कारोबार संबंधी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत हनुमान जी का श्रद्धा पूर्वक पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत व पुष्प अर्पित करें। चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर हनुमान जी का अभिषेक करें। तत्पश्चात शुद्ध आसन लगाइए, उस पर बैठकर 108 बार श्रद्धानुसार हनुमत गायत्री का जाप करें। जाप के उपरांत हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाए, और भोग लगाने के बाद इस प्रसाद को कंजकों में बांट दे। ये उपाय हर मंगलवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्र द्वादश भाव में, द्वादश भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुध देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, भाग्य साथ नहीं देगा, शत्रु पक्ष हानि का प्रयास करेगा, कार्य सफलता में विलंब हो सकता है, सरकारी तंत्र से भी बाधा उत्पन्न हो सकती है, मनोनुकूल कार्य संपन्न नहीं होने से मानसिक तनाव बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए निर्मूल शंकादि से मानसिक तनाव बढ़ेगा। अपरिचित व्यक्ति से मित्रता करना कष्टपूर्ण साबित हो सकता है। किसी के बहकावे में ना आए, व्यापार संबंधी गोपनीयता बनाए रखें। क्या करें? खान पान व दिनचर्या को नियमित करें। क्या ना करें? कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह के बगैर ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग आसमानी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर उत्तम है, पूर्ववर्ती कार्यों का शुभ फल प्राप्त होगा तथा प्रियजनों के आवाजाही से मन प्रसन्न रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग उन्नति में सहायक सिद्ध होगा। धन लाभ के साथ साथ मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों व युवाओं के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव व प्रभुत्व बढ़ेगा। मन में उत्सुकता बनी रहेगी। जॉब संबंधी परेशानियों से मुक्ति भी मिलेगी। क्या करें? कला व साहित्य के क्षेत्र में कार्य करें। क्या ना करें? गुप्त रूप से कोई कार्य व सौदा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा। वृषभ राशि वालों, शिव चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, परिश्रम व सूझबूझ का फल प्राप्त होगा। कार्य सफल होंगे तथा धन लाभ भी होगा। रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी। स्वजनों के साथ मनोरंजन के क्षण बिताने का समय आज आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति में सफलता मिलेगी। मेडिकल से संबंधित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रशस्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। व्यवसाय नौकरी के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। क्या करें? सरकारी अफसरों से तालमेल बनाकर चले। और क्या ना करें? स्थान आदि में कोई परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा। मिथुन राशि वालों, श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, चतुर्थ भाव आपका निजी सुख है और अष्टम भाव पीड़ा है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चौथे भाव का स्वामी अष्टम भाव में आकर बैठ जाए तो कहीं न कहीं सुखों और भाग्य में कमजोरी आ जाती। ऐसा मैंने देखा है। भाग्य का साथ नहीं मिलता, पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। क्या करें? मेरा विश्वास करिए, जिस भी व्यक्ति का चौथे भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है और वो परेशान है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, एक छोटा सा उपाय, और वो उपाय है
कि वो अपने घर में एक ज्योतिष की किताब लेके आई और ज्योतिष को पढ़ना शुरू कर दीजिए। 100-150 रुपये का खर्चा है, बस ज्योतिष को पढ़िए, आप ज्योतिष को सुनिए। आप जब भी आपको मौका मिले हर रोज आधा पौन घंटा उस किताब को पढ़िए, ज्योतिष पढ़िए। अब ये उपाय है भाई, देखिएगा कैसे लाभ मिलता है। ये अद्भुत है, कभी खाली नहीं गया है। नमो नारायण, नमो नारायण। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में सभी साथियों का दिल से स्वागत है। आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं, आप लोगों से प्यार करता हूं और ऋषियों ने प्रसाद दिया वो बांटने आता हूं। ना कभी दावे करता हूं, ना कभी ये कहता हूं कि नहीं ये नुस्खा मेरी बपोती। नहीं रे भाई, मेरे ऋषियों का प्रसाद है, गुरुजनों का प्रसाद है, जो मेरी 60 साल की घुमकर जीवन में मुझे प्राप्त हुआ, मैं आपको बांट दिया। आज बहुत सुंदर नुस्खा लेके आया हूं साथियों, और वो है मतलब साथियों, आप चाहते कि आपका चेहरा चमके, आपके चेहरे का नूर बहुत अद्भुत रहे, तो हर रोज प्राणों के साथ रहिए। थोड़ा सा प्राणायाम सुबह सुबह जरूर करिएगा। एक बहुत शानदार नुस्खा बता रहा हूं चेहरे की चमक का। पंसारी के यहां से नागर मोथा लेकर आ जाए। नागर मोथा को पीट कूट करके पाउडर बना दीजिए, उसमें 1 चम्मच दही मिला दीजिए, 1 चम्मच नागर मोथा और 1 चम्मच दही अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट तैयार कर लीजिए और चेहरे पर लगाकर करीब 15 से 20-25 मिनट लेट जाइए, ज़्यादा आधा घंटा लेट जाइए, ताजे पानी से फिर धो दीजिए। और कमाल देखिएगा, ये अद्भुत नुस्खा है, करके देखिए, चेहरा बहुत खूबसूरत हो जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में और 9वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। शिक्षा संबंधी कार्यकलापों में सफलता मिलेगी। आर्थिक चिंता व परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कार्य स्थिति में भाई बंधुओं का सहयोग होगा। अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ेगा। धार्मिक कार्य आदि को संपन्न करेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए स्वभाव की जल्दबाजी के कारण बैठे बिठाए किसी से दुश्मनी मोल ना ले। बिना वजह के टकराव से बचे। सरकारी कर्मचारियों का मनोनुकूल स्थानांतरण का लाभ भी मिल सकता है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए दिन थोड़ा अनुकूलता लेकर आने वाला है। क्या करें? दैनिक दिनचर्या को नियमित करें और क्या ना करें, गुप्त रूप से कोई कार्य व सौदा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग गहरा भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा। कर्क राशि वालों, शिव महिमन श्रोत का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, भाग्य साथ नहीं देगा। बनते हुए कार्य बिगड़ जाएंगे। व्यावसायिक क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होने से मानसिक तनाव बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मन में आलस व मायूसी बनी रहेगी। आपके अपने ही लोग कार्य में रुकावट डालेंगे। धन संबंधी समस्या विशेष रूप से होगी। नजदीकी रिश्तेदार से मनमुटाव व परेशानी के संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? धैर्य व संयम से कार्य करें और क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा। सिंह राशि वालों, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की शुभता से कार्य आपके अनुकूल संपन्न होंगे। साहस व पराक्रम बढ़ेगा। मार्केटिंग व स्पर्धा के कार्य में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। यात्रा आदि से सफलता व प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज आपकी कार्यशैली व आपकी कार्य क्षमता काबिले तारीफ रहेगी। रोजगार संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। क्या करें? इच्छित वस्तु की खरीदारी करें। क्या ना करें? स्वजनों के हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नेवी ब्लू। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा। कन्या राशि वालों, श्री गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, छठे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर उत्तम है। आर्थिक समस्या व परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कोर्ट कचहरी व मुकदमों आदि में विजयी प्राप्त होगी। व्यावसायिक गति तेज होने से धन व सुख समृद्धि की वृद्धि भी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन का संकेत नजर आ रहा है। अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाने का अवसर भी मिलेगा। क्या करें? वरिष्ठ जनों से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 2, शुभ रंग सी ग्रीन। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा। तुला राशि वालों, श्री शुक्त का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कारोबारिक परिस्थितियों में सुधार होगा। नौकरी पेशे के क्षेत्र में भी सूझबूझ की आवश्यकता होगी। आय व व्यय को नियंत्रित करके चले तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। विद्यार्थी व युवाओं के लिए
शिक्षा व कैरियर में पूर्ण सफलता हासिल होगी। मनोनुकूल नौकरी परिवर्तन या नौकरी में उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। क्या करें? नौकरी आदि में सजग रहे, क्या ना करें? अधिकारी वर्ग से ना उलझे। शुभ अंक 6, शुभ रंग आसमानी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। संकट मोचन का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में और चौथे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। घर में बंटवारे को लेकर पारिवारिक कलह बढ़ेगा। वाद विवाद से बचे, अन्यथा मानसिक व शारीरिक तनाव बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक फेरबदल न करें तथा सहकर्मियों को साथ लेकर चले। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपको कुछ चुनौतियों से दो चार होना पड़ सकता है। युवा वर्ग कोई नया कार्य हाथ में ले, अन्यथा हानि होना संभव है। कोई महत्वपूर्ण वार्ता आदि ना करें, संयम से काम ले, व्यय की अधिकता बनी रहेगी। क्या करें? व्यवसायिक स्थल पर पूर्ण नजर रखें और क्या ना करें? सामाजिक जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग चमकीला गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। नारायण कवच का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। संपूर्ण प्रयास के बावजूद भी आपका क्रोध, आपका अग्रेशन, आपकी वाणी का कड़वाट खत्म नहीं हो रहा है। आपकी वाणी से लोग चोटिल हो रहे हैं। तो ये अद्भुत उपाय बता रहा हूं और लगातार 21 दिन करना या लगातार 7 बुधवार करना। सूर्य उदय से 1 घंटा पहले अपने मुंह में एक हरी इलायची रख लीजिए और 21 बार ओम वद वद वाग्वादनी स्वाहा 21 बार इस मंत्र का जाप करिए। इलायची को चबाना नहीं है, खाली मुंह में इलायची रखना है। इलायची बाहर निकालिए और किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। अब ये करिए आप लगातार 21 दिन या फिर 7 बुधवार निरंतर करिए। थोड़ा मौन रहिए। सूर्योदय से 1 घंटा मौन जरूर रहिएगा। बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। बहुत अद्भुत उपाय है। नमो नारायण, नमो नारायण। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है तथा मनोरथ सिद्ध होंगे। प्रतियोगिता व वाद विवाद में विजयी होंगे। ज्ञान विज्ञान में रुचि बढ़ेगी तथा धन की आवश्यकता बनी रहेगी। मन प्रसन्न व संतुष्ट रहेगा। घर परिवार में मेलजोल बढ़ेगा तथा रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेंगे। मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज व यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल सकता है। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे तथा मनोबल ऊंचा बना रहेगा। मित्रों व भाइयों का सहयोग आपके साथ पूर्ण रहेगा। क्या करें? अनुकूल स्थानांतरण व परिवर्तन कर सकते हैं। क्या ना करें? बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य आदि के प्रति सचेत रहना आवश्यक होगा। बेवजह किसी से टकराव ना करें। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। आय व्यय में समानता बनाकर चलना उत्तम होगा। शेयर आदि में धन ना लगाए तो बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन के लिए बेहतरीन समय है। अपने अहंकार पर काबू करें। वाणी पर संयम रखें। किसी भी रूप में व्यर्थ के भय, भ्रम आदि से दूर रहें तो ज्यादा सही रहेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में प्रयासरत रहें। क्या ना करें? मित्रों से मतभेद ना करें। शुभ अंकार, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की स्थिति आपके अनुकूल है। स्वास्थ्य में सुधार होगा व चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी। कार्य में रुचि बढ़ेगी। शुभ कार्य को संपन्न करने का अवसर प्राप्त होगा। धन संबंधी समस्या का समाधान भी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर के क्षेत्र में नए अवसरों की तलाश कर रहे युवाओं को कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षकों का सहयोग सफलता में सहायक होगा। युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में लाभदायक संबंधों की प्राप्ति होगी। सरकार से भी आज आपको लाभ मिल सकता है। क्या करें? धैर्य व परिश्रम से कार्य करें। क्या ना करें? बेवजह प्रतिद्वंदियों से उलझने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। नारायण कवच का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, यह था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाते जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। माने न माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई तो वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष हमेशा क्षमा प्रार्थी रहते हैं।
मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है।
और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।